अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट मालिका मंसूर। प्रोग्राम पार्ट ऑफ द गेम में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, आज आपके लिए जिस गेम का हमने इंतखाब किया है वो है पावर लिफ्टिंग। इस गेम को वैसे तो मर्दों की गेम तसव्वुर किया जाता है, मगर ख़वातीन भी आजकल इस गेम में पेश हैं। आज का प्रोग्राम ख़ुसूसन हमने ख़वातीन के हवाले से ही रखा है। ख़वातीन पावर लिफ्टिंग में कहाँ कहाँ क्या क्या कारनामे अंजाम दे रही हैं, उसी हवाले से बात करेंगे। उसी सिलसिले में आज हम पंजाब यूनिवर्सिटी की ग्राउंड ओल्ड कैंपस में मौजूद हैं। कुछ खातून खिलाड़ियों से भी आपको मिलवाएंगे, उनके कोचेस से भी बात करेंगे। आइए चलते हैं और अपने मेहमानों से मिलते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर ट्विंकल सोहेल मौजूद हैं। ट्विंकल के बारे में आपको बताती चलूँ, 2015 में होने वाली एशियन बेंच प्रेस चैंपियनशिप मस्कत ओमान में ट्विंकल ने पाकिस्तान की तरफ से गोल्ड मेडल जीता। ट्विंकल पहली पाकिस्तानी खातून प्लेयर हैं जिन्होंने ये कारनामा सरअंजाम दिया। अस्सलाम वालेकुम ट्विंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं ट्विंकल आप? शुक्र है खुदा उनका, आप कैसे? ट्विंकल, पहले तो मुझे ये बताओ कि ये वेट इतने सारे इतने हैवी किस्म के कैसे उठा लेते हो यार? बस खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि हमारे वालिदैन ने हमें इतनी ज़्यादा सपोर्ट की, और ख़ास तौर पे हमारे कोचेज़ ने हम लोगों को वेट लिफ्टिंग के लिए आने के लिए दावत दी और हम लोगों ने ये ट्रेनिंग स्टार्ट की। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ अपने फेडरेशन की, हाफिज़ इमरान भट्ट साहब की और राशिद मलिक साहब की, जो मेरे कोच हैं। मैं उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने ये मस्कत ओमान में जाके मेरे साथ मुकाबला हमें करवाया और हम गोल्ड मेडल लेकर आए। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये बेंच प्रेस ये क्या है? ये मैं पहले भी आपसे पूछ रही थी इसे ऑफ द कैमरा कि ये बेंच प्रेस क्या है, ये ज़रा हमारी थोड़ी सी बताओ ये इसको। बेंच प्रेस लेट के वेट उठाना होता है। अच्छा, मतलब कोई बेंच होता है जिसके ऊपर कोई लेट के क्या उस तरह से कुछ इसको करते हैं? सीधे ही लेटना होता है और लेट के हमें बेंच प्रेस करना होता है। काफ़ी डिफरेंट ही है। अभी हमें अपना पैकेज भी आपको दिखाएंगे, एक छोटा सा जो हमने बनाया है, उसमें भी लोग देखेंगे कि किस तरह का होता है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की तो फैमिली ने कैसा रिएक्शन फैमिली ने शो किया? जो फैमिली रिएक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। वालिद साहब ने तो खुद सपोर्ट की कि आप करो ये सारे। वालदा भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती, क्योंकि हम लोग सारे घर वाले खेलते रहते हैं, अलग अलग गेम्स करते रहते हैं। तो जो अलग मामा चाचा ऐसे जो थी फैमिली के, उन्होंने थोड़ा पापा को बोला कि भाई आप ये बेटियों को क्या ट्राउज़र शर्ट पहना के करते हो और ये वेट उठाने, ये जैसे वो दादियाँ भी कहती हैं कि नई लड़कियों को वेट नहीं उठाना चाहिए। तो वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने वालिदैन को किया। आपके फादर खुद भी कोई प्लेयर थे? मेरे वालिद साहब क्रिकेट खेलते थे, पर उनकी फैमिली ने उनको सपोर्ट नहीं किया, तो उन्होंने थोड़ी सी खेली बस। अगर उनका सपोर्ट किया जाता तो वही शौक था जो उन्होंने अपनी बेटियों की तरफ। उनका शौक था, तो फिर हम लोग भी इधर स्टार्ट। अच्छा, मुझे पता चला कि आपकी और भी बहनें भी शायद हैं जो करती हैं गेम, कोई वो भी ये वेट लिफ्टिंग या पावर लिफ्टिंग वगैरह ही करती हैं या कोई और? जी, हम लोग चारों बहनें खेलते हैं वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग। अच्छा, तो ये मुझे बताओ, इसकी जो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि आपको कहते हैं कि डिफरेंट कैटेगरीज, फलानी कैटेगरी का प्लेयर है, ये फलानी का है, तो इसका क्या है? ये हमें थोड़ी सी इसकी टेक्निकल चीज़ें हमें तो नहीं पता, वो बताओ थोड़ा सा। जी, पावर लिफ्टिंग में 7 वेट होते हैं, 7 बॉडी वेट्स होते हैं। 7 लड़कियां अलग अलग टीम्स की, जैसे वापडा, रेलवे, आर्मी, अलग अलग टीम्स की 7 लड़कियां खेलती हैं। अपने अपने बॉडी वेट 47 kg बॉडी वेट है, 53 kg, 57 kg, 63, 69, 75 और 70+। और ऐसे ही वेट लिफ्टिंग में कैटेगरीज हैं। और इसके साथ ही जो स्नैच है, जो वेट लिफ्टिंग है उसमें 2 इवेंट होते हैं, स्नैच और क्लीन जर्क। और जो पावर लिफ्टिंग में उसमें 3 इवेंट होते हैं। डेड लिफ्ट, नीचे से वेट पुल करना होता है, और लेट के बेंच प्रेस करना होता है, और स्क्वाट लगानी होती है बैक पे रख के। तो आप इसके लिए कितनी ट्रेनिंग करते हो? कितना टाइम आपको लगता है कि एक अच्छी गेम अपनी करने के लिए, पॉलिश करने के लिए कितनी ज़रूरी है? इसके लिए हमें मैक्सिमम 5 घंटे दिन में ट्रेनिंग करनी चाहिए। 2 घंटे सुबह को फिटनेस ट्रेनिंग और शाम को 3 घंटे वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, जो हमारे कोचेज़ भी हमें यही सिखाते हैं और वो करवाते भी हैं हमें। स्प्रिंटें वगैरह लगवाते हैं, अलग से फिटनेस ट्रेनिंग भी करवाते हैं और वेट ट्रेनिंग भी करवाते हैं। जो आपकी वेट ट्रेनिंग जो आपकी गेम के हवाले से है वो अलग होती है जी, और फिटनेस अलग होती है। तो टोटल 5 घंटे आप एक दिन में डेली बेसिस में प्रैक्टिस करते हो।
तो उसके अलावा फिर इसके लिए ऑब्वियसली आप लोगों को कोई अच्छी डाइट भी लेनी पड़ती होगी, तो उसके लिए कोई यहाँ पाकिस्तान में हमारे हैं प्रॉपर आप लोगों के न्यूट्रिशनिस्ट वगैरह आपके साथ अटैच जो आपको बताएं? जो मेरे कोच हैं राशिद मलिक साहब, उन्होंने न्यूट्रिशन ही पढ़ी हुई है, तो वो हमें सारा डाइट प्लान बना कर देते हैं कि आपने ये अलग अलग खाना है। और हर बॉडी वेट्स की लड़की को ना, जैसे मेरी सबसे बड़ी सिस्टर है 47 kg, उसका अलग बनता है, मेरा अलग बनता है, मेरा 69 kg में बनता है। तो ये इवेंट से पहले कोई आप लोगों का डिसाइडेड होता है अगर वेट ऊपर नीचे हो जाए तो क्या करते हो उसके लिए? अगर किसी का ज़्यादा हो जाए तो उसको इक्वल करना पड़ता है, कम करना पड़ता है, तो बॉडी वेट के हिसाब से होता है। जैसे एक टीम में 7 लड़कियाँ, कुछ दो बॉडी वेट वाली एक ही बॉडी वेट में आ गई हैं, अलग अलग बॉडी वेट, तो एक को फिर कम करना पड़ता है। वो फिर कोचेज डिसाइड करते हैं कि कौन कम करता है, कौन ज़्यादा करेगा। अच्छा, ये चीज़ जो है वो कोच डिसाइड करते हैं कि किसने कौन से उसमें कैटेगरी में जाना है। ठीक है, गुड हो गया। अच्छा, मुझे ये बताओ ट्विंकल के जब पहली दफ़ा ये सोचा कि मैंने ये उठाना है तो डर नहीं लगा कि ये इतना वेट है, पहली दफ़ा जब कोर्ट में आए इसके कि ये मैं कैसे उठाऊंगी, किस तरह करूंगी, हो जाएगा कि नहीं होगा? फर्स्ट टाइम थोड़ा थोड़ा था, पर जो मेरे वालिद साहब थे वो चाहते थे कि हम लोग ऐसी गेम करें जो पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा लड़कियां ना करती हों, तो उन्होंने मतलब काफ़ी ज़्यादा बैकअप किया। उसके बाद जो हमारे कोच थे वो ख़ास तौर पे ये चाहते थे कि लड़कियां इस गेम में आ गए। मेरे कोच ही हमें मतलब मस्कत ओमान में लेके गए, और फर्स्ट टाइम ही पाकिस्तान की टीम गई थी, और फर्स्ट टाइम में ही मतलब मैं फ़र्स्ट लड़की थी, और भी लड़कियां थी पर मैं फ़र्स्ट थी जो 57 kg में गई थी मैं, और उसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया था। तो कोच ने काफ़ी ज़्यादा बैकअप किया, सर राशिद मलिक ने। इसके अलावा आप क्या करते हो, स्टडीज़ वगैरह भी कर रहे हो? जी, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रही हूँ BS स्पोर्ट्स साइंसेज में। तो ये मैनेज हो जाता है, आपकी स्पोर्ट्स स्टडीज़ भी है और साथ आपका ये भी है सारा? हमने अपनी स्टडी स्पोर्ट्स के मुताबिक ही हमने अपनी स्टडी को रिलेट कर दिया। जैसे मैंने FA किया फ़िज़िकल एजुकेशन में, तो मैट्रिक वो मैंने कंप्यूटर में की थी, तो मैट्रिक के बाद ही शौक वाले साहब ने जगाया कि आप स्पोर्ट्स में आओ। कि मतलब जैसे 5 घंटे आपने बताया कि मैं 5 घंटे ट्रेनिंग करती हूँ, उसके बाद तो बंदा वैसे ही इतना ज़्यादा वेट उठाने के बाद थक जाएगा, घर इसमें जाके भी क्या हमारे पड़ेगा? कोचेज़ हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जो मेरे कोच हैं वो खुद भी इंग्लैंड में होते हैं और इंग्लैंड में लड़कियों को ट्रेनिंग करवाते हैं, पर इधर पाकिस्तान में हम 4 बहनों को, समीना गफूर को और 1-2 लड़कियाँ और उनको ट्रेनिंग करवाते हैं। वो हमें स्पेशल कहते हैं कि जब आपकी पेपर आए तो आप उनको इस तरह मैनेज, वो हमारी ट्रेनिंग बहुत कम करके मैनेज कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी ट्रेनिंग भी हो जाए और हमारी स्टडी पे भी असर ना हो। बिल्कुल सही। इसके अलावा भी कोई गेम्स खेलते हो या सिर्फ पावर लिफ्टिंग? इसके अलावा मैं आर्म रेसलिंग की प्लेयर हूँ, साइकिलिंग की प्लेयर हूँ, चुकबॉल की प्लेयर हूँ, चुकबॉल की कैप्टन हूँ, और ऐसे पावर लिफ्टिंग। खाना पकाने का शौक है, घर में कोई खाने छाने भी पकाते हो? वैसे तो ज़्यादातर हम लोग काम नहीं करते हैं क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिलता, पर अगर हमारा काम करने की वो नौबत आए तो हम सब कुछ बना लेते हैं। अम्मी नहीं कहते हैं कि ये बस हो गया जो होना था, अब घर आए हो कुछ ये भी सीख लो आंटी होती? नहीं, वो मामा तो कहती हैं कि बस आप लोगों ने तो घर को होटल समझा हुआ, आते और चले जाते हो सो के। मामा का ये कहना भी बड़ा ज़रूरी होता है, वरना वाकई हम लोग ख़राब हो जाएंगे। जिस दिन हम लोग घर होते हैं हम लोग फिर ना मामा को सुकून देते हैं कि चले अब हम कर लेंगे सारा काम। अच्छा, जब पहली दफ़ा ये मेडल जीता आपने 2015 में, तो उस टाइम आपके फादर का, आपकी मदर का क्या रिएक्शन था? अपना तो ऑब्वियसली था, जो था वो मैं बाद में पूछूंगी, पहले मुझे बताओ उनका क्या रिएक्शन था? बहुत ज़्यादा खुश थे वो लोग, क्योंकि हम लोग उनको वैसे कहते थे हम स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर वो जब उन्होंने सुना, क्योंकि मैं उधर थी मस्कत ओमान में थी, मैंने वहीं से कॉल की, मेरे मामा और पापा दोनों साथ ही थे, मैंने कॉल की, मैंने बताया पापा मैंने गोल्ड मेडल लिया, तो पापा बहुत ज़्यादा खुश हुए। फिर मामा के साथ बात हुई, उनकी खुशी की इंतहा थी कि मेरी वालदा मतलब मामा कहती है कि मेरी आंखों में आंसू भरे हुए थे कि मतलब मैं एक बेटा करे तो और बात होती है, एक बेटी करे तो ज़्यादा और बात होती है, क्योंकि वो ज़्यादा हमारी सोसाइटी में मुश्किल है ख़वातीन के साथ निकलना। और वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग लड़कियों के लिए करना वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये माशरा जीने नहीं देता किसी भी हाल में। लड़कियों में पावर लिफ्टिंग का नाम सुन के यही लगता है कि बस कोई लड़कों मर्द या कोई बड़ी मजबूत किस्म की ख़वातीन होंगी, अगर होंगी तो। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में वैसे भी समझा नहीं जाता इतना कि ये गेम होती होगी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अभी फ्यूचर क्या प्लान्स हैं, क्या इसको लेके चलने का इरादा है? फ्यूचर मेरा जो पर्सनली मतलब मेरे कोच के साथ मेरी कंसर्न हुई थी इस बारे में कि मैं चाहती हूँ कि मैंने एशियन तक खेला तो मेरा आगे वर्ल्ड में कोई टूर हो ताकि मैं उसमें भी रिप्रेजेंट कर सकूँ पाकिस्तान का, और पाकिस्तान के मतलब अपने वालिदैन का भी नाम रोशन कर सकूँ, और बाहर जाके ये मतलब प्रूव कर सकूँ कि पाकिस्तानी लड़कियाँ भी किसी से कम नहीं हैं।
मुझे बताओ कि इसमें आपको सपोर्ट जो है कौन करता है, मतलब पावर लिफ्टिंग में बोर्ड सपोर्ट करता है, यूनिवर्सिटी से होती है सपोर्ट, या खुद से कोई स्पॉन्सरशिप लेके जाना पड़ता है, किस तरह से करना पड़ता है? स्टार्टिंग में तो खुद से था, उसके बाद फेडरेशन करती, पावर लिफ्टिंग फेडरेशन। ये जो मस्कत ओमान का पूरा फेस्ट है वो पूरी पावर लिफ्टिंग फेडरेशन ने किया था, सर राशिद मलिक ने। उसके बाद ये ओलंपिक से इलाकशुदा नहीं है, तो हमें जब भी टूर पे जाना होता है तो हम खुद के एक्सपेंस पे जाते हैं। खुद से यानी कि करना पड़ता है, या अगर कोई स्पॉन्सरशिप खुद से ही अपने नाम पे मिल जाए तो करनी पड़ती है। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताओ, कोई आने वाले लोगों के, लड़कियों के लिए कोई पैगाम देना चाहोगी कि उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? पैगाम मेरा यही है कि लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में, ना कि वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग में, हर एक गेम्स में आगे हैं, क्योंकि आजकल एजुकेशन के लिहाज से, हर लिहाज से लड़कियां लड़कों के शाना बशाना चढ़ रही हैं, तो वेट लिफ्टिंग में भी काफ़ी ज़्यादा लड़कियों को आना चाहिए। चलो थैंक यू सो मच ट्विंकल। थैंक यू सो मच, मुझे आपके चैनल पर आकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा आप लोगों ने अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच, गुड लक फॉर योर फ्यूचर। जी नाज़रीन, ये थी ट्विंकल सोहेल हमारे साथ। आइए आगे चलते हैं और कुछ और प्लेयर्स से मिलते हैं, कुछ और कोचेस से मिलते हैं और बात करते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ मोहम्मद राशिद मलिक साहब मौजूद हैं। आप वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग के ख़वातीन के कोच हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच। सर मुझे ये बताइएगा कि आपने वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग की फील्ड में किस तरह से आए, अपनी स्टोरी कुछ थोड़ी सी हमारे साथ शेयर करें। मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज में था तो उस वक्त मैंने वेट लिफ्टिंग होती हुई देखी, तो मुझे शौक़ पड़ा। फिर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज की टीम में शामिल हुआ और उसके बाद ये फिर सिलसिला रुका नहीं है। फिर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में आ गया, पंजाब यूनिवर्सिटी का चैम्पियन बना, पाकिस्तान का इंटर यूनिवर्सिटी का 3 साल वेट लिफ्टिंग का चैम्पियन बना, और उसके बाद फिर मैं नेशनल लेवल पे आया। उसी दौरान बीइंग ए स्टूडेंट मैं फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान का सिल्वर मेडल हुआ नेशनल चैम्पियनशिप में, और इसी तरह ये सफ़र चलता रहा। और मैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में अपनी एजुकेशन बेस पे इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गया, लेकिन वहाँ मैंने वेट लिफ्टिंग न छोड़ी है, मैं पाकिस्तान के कैंप में शामिल हो गया। और इसी तरह मैं नेशनल चैम्पियनशिप्स में लड़ता रहा, लेकिन मैं बाहर कभी ना गया, मेरी चांस ना बना उस वक्त। लेकिन 1989 में मैं फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान की जो मेन टीम थी वेट लिफ्टिंग की, उसका कोच मुकर्रर हुआ। वो 4th सैफ गेम्स थे जो 89 में इस्लामाबाद में हुए, पाकिस्तान ने पहली दफ़ा वो ऑर्गेनाइज़ किए थे। उसमें पाकिस्तान ने फिर 4 गोल्ड मेडल और 4 सिल्वर मेडल लिए। मेरी सरबराही में मेरी कोचिंग वो टीम शामिल हुई इसमें। सर, पाकिस्तान में वेट लिफ्टिंग का ट्रेंड कब से शुरू हुआ, कब से ये लोग खेली जा रही है? वेट लिफ्टिंग बड़ा पुराना खेल है, और जब से पाकिस्तान बना है तब से मरहूम ओलंपियन थे नकी भट्ट मरहूम, उन्होंने ये वेट लिफ्टिंग का पाकिस्तान में आगाज़ किया। ऑलरेडी वो ऑल इंडिया के चैम्पियन थे, उन्होंने यहाँ आके फिर वेट लिफ्टिंग को फ़रोग़ दिया, और ये वेट लिफ्टिंग इस तरह अपना एक तरक्की के मराहिल तय करती गई। लेकिन वुमेन वेट लिफ्टिंग जो है वो 2014 में मैंने वापस आके इंग्लैंड से आके यहाँ पे मैंने स्टार्ट की। एक्चुअली मैं 1989 के बाद फिर चाइना चला गया, वहाँ से फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की इन वेट लिफ्टिंग कोचिंग एंड ट्रेनिंग। मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जिसने बीजिंग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से ये डिग्री हासिल की। उसके बाद फिर मैंने पाकिस्तान में मज़ीद वेट लिफ्टिंग टीम की कोचिंग की, लेकिन 2005 में मैं यूके चला गया, क्योंकि मैं आई वॉज सेलेक्टेड एज एडमिनिस्ट्रेटर इन 2012 ओलंपिक गेम्स वेट लिफ्टिंग इवेंट का। तो वो मेरा मुआहदा फिर ख़त्म हो गया 2012 में, तो वो कॉमनवेल्थ गेम्स में चला गया मैं, और फिर 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स की भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में था। वहाँ से जब वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ तो अब मैं पाकिस्तान वापस आया, आके फिर मैंने यहाँ वुमेन वेट लिफ्टिंग की बुनियाद सर बड़ी बात है, वरना लोग पाकिस्तान से जाने के बाद कम ही वापस आते हैं।
लेकिन आप जैसे लोग ही हैं जो अब जिनकी वजह से शायद पाकिस्तान आज चल रहा है कि जो वापस आके पाकिस्तान को अपनी कंट्री को वापस पे बैक कर रहे हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान का क्या इस गेम में फ्यूचर आप देखते हैं? इंटरनेशनली पाकिस्तान में कोई स्कोप है इस गेम का? जी हाँ, बिल्कुल। रिसेंटली अभी 3 से 9 सितंबर तक मैं पाकिस्तान की 6 रुकनी मेन वेट लिफ्टिंग टीम गोल्ड कोस्ट में लेकर गया था और उसमें से 2 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल जीत कर हम वापस आए हैं। और ये वही गोल्ड कोस्ट सिटी है जिस पे नेक्स्ट ईयर कॉमनवेल्थ गेम्स होने हैं और ये मेरे बच्चे सारे वहाँ पे क्वालिफाई कर गए। और मैं इस लिहाज से तो बड़ा खुशाइंद हूँ कि 6 बंदे हैं और 4 मेडल हम जीत कर आए हैं। और ये इंडिविजुअल गेम है, इसमें एक खिलाड़ी की भी टीम हो सकती है। तो अब इससे अंदाज़ा कर लें कि 2015 में पहली दफ़ा मैंने ये बेड़ा उठाया कि वुमेन की टीम भी पाकिस्तान से बाहर जाए। तो वो हिम्मत अपने इसलिए की कि पाकिस्तान की जो मुस्लिम कम्युनिटी है पूरी, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन और इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन ने मुस्लिम ख़वातीन को स्कार्फ के साथ और मुस्लिम ड्रेस के साथ वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग करने की परमिशन दी। तो ये नॉलेज, ये इन्फॉर्मेशन मुझे सबसे पहले मिली। मैंने फिर पाकिस्तान में इसको इंट्रोड्यूस कराया कि तमाम आप हिजाब के साथ ख़वातीन वेट लिफ्टिंग कर सकती हैं और पावर लिफ्टिंग कर सकती हैं। तो वाई नॉट ये पाकिस्तान से बाहर जाके ये मुकाबला। तो ये पहला मुकाबला था जो मस्कत में हुआ एशिया का, जिसमें पाकिस्तानी और दूसरी भी मुस्लिम ख़वातीन ने अपने हिजाब और अपने कंप्लीट ड्रेस के साथ। सर इसमें सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज ही थी, उन्हीं का? नहीं, सारी थी। ये एशिया के 22 कंट्रीज थे। इसमें जापान था, कोरिया था, इंडिया था, ताइवान था, थाईलैंड, वो सारे अपने जो इंटरनेशनल जो होता है कॉस्ट्यूम में पहन के किया। पाकिस्तानी ख़वातीन ने अपना पूरा कॉस्ट्यूम जो है पूरा अपने यहाँ तक और पूरा स्कार्फ पहन के और पूरी लेग्स तक अपने शूज़ पहन के, उनके बॉडी का कोई पार्ट सिवाय उंगलियों के और चेहरे के कोई चीज़ विजिबल नहीं थी और उसमें उन्होंने कंप्लीट किया। इस तरह से करना आसान होता है, मतलब हिजाब में पूरा प्रॉपर? हाँ बिल्कुल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी आप देख सकती हैं पीछे लड़कियाँ पूरे अपने ड्रेस में ट्रेनिंग कर, इसी ड्रेस में वो कम्पीट कर सकती हैं। अच्छा, इसमें कोई ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। मतलब कि वैसे अगर देखा जाए दूसरी गेम्स में पाकिस्तान को अलाउ नहीं किया जाता है, बल्कि किसी भी मुस्लिम कंट्री को नहीं अलाउ किया जाता कि आप जो इंटरनेशनल ड्रेसेस हैं उन्हीं में आपको करना पड़ता है। नहीं, अब इसमें इजिप्ट बहुत आगे है और अभी तो सऊदी अरबिया की लड़कियाँ आ गई हैं जो हिजाब के अंदर ट्रेनिंग करती हैं, UAE की आ गई हैं, बांग्लादेश में मुसलमान लड़कियां हैं वो करती हैं। अब इस तरह एक सिलसिला चल निकला है हमारा। सर हमारी ये गेम किसके डायरेक्टली अंडर है? पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर आती है, कोई फेडरेशन है उसके साथ अटैच? पाकिस्तान जो वेट लिफ्टिंग है वो पाकिस्तान ओलंपिक्स और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के शेल्टर के नीचे है। लेकिन पाकिस्तान की जो पावर लिफ्टिंग फेडरेशन है उसको, चूँकि ये नॉन ओलंपिक स्पोर्ट है, ओलंपिक गेम्स में नहीं होती, चंद ओलंपिक गेम्स में होती है। और 2020 ओलंपिक गेम्स में पावर लिफ्टिंग शामिल है, लेकिन 2012 में नहीं थी। तो ये ओलंपिक स्पोर्ट्स नहीं है, जैसे कराटे ओलंपिक स्पोर्ट्स नहीं है, जैसे स्क्वाश ओलंपिक स्पोर्ट्स नहीं है। लेकिन ये होस्ट कंट्री की अपनी मर्ज़ी होती है। लेकिन जो वेट लिफ्टिंग है मैन एंड वुमेन, ये कंपलसरी गेम है। जो भी ओलंपिक्स कराएंगे उसमें ये कंपलसरी होती है, तो इसलिए मैं इनको दोनों गेम्स कराता हूँ। तो पावर लिफ्टिंग में 3 इवेंट होते हैं, वेट लिफ्टिंग में 2 होते हैं। तो यही बच्चियाँ जो पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल हुई हैं, अभी इंशाल्लाह ताला वेट लिफ्टिंग में भी। अब सैफ गेम्स में लास्ट ईयर 2016 में टीम गई थी हमारी, उसमें पाकिस्तान की वुमेन टीम का मैं कोच था और पाकिस्तान ने फ़र्स्ट टाइम वुमेन वेट लिफ्टिंग ने किसी भी गेम्स में हिस्सा लिया हिस्ट्री में, तो वो 2016 सैफ गेम्स थी। सर आप लोगों के पास इसके लिए कोई स्पॉन्सरशिप डिपार्टमेंट वगैरह मौजूद है? हाँ, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड जो है उसने हमें काफ़ी स्पोर्ट्स की इसकी की है। उन्होंने हमारे मुकाबले ऑर्गेनाइज़ करते हैं, क्योंकि नए जो अभी आइन में तब्दीली आई है उसमें स्पोर्ट्स सूबे वाइज तकसीम हो गई है। उसमें अब इंडिपेंडेंट हो गए हैं सूबे, अपनी स्पोर्ट्स को किसी को भी वो स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो इसी तरह पंजाब जो है वो अब स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो हमारी पावर लिफ्टिंग को मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है। और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने अपने इस जो 2016, 17 और 18 प्रोग्राम में उन्होंने अंडर 19 बॉयज़ एंड गर्ल्स की पावर लिफ्टिंग 23 अप्रैल से 25 अप्रैल तक वो एक शेड्यूल में रख दी है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि तमाम स्कूलों कॉलेजों में ये हो जाएगी। सर इसके नेशनल लेवल पे कितने इवेंट्स मुनक़िद होते हैं? 2014 से अब तीसरा इवेंट ड्यू है हमारा।
वुमेन पावर लिफ्टिंग मतलब साल में तकरीबन कितने events 2 होते हैं? मुकाबले होते हैं हमारे साल में। 2 होते हैं। हाँ, एक हमारा अभी अगस्त में हो चुका है जो चीफ मिनिस्टर पंजाब के नाम से गोल्ड कप के नाम से बहुत कामयाब हुआ। उसमें बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन थी हमारी, 80 के करीब लड़कियां आई थी पूरे पाकिस्तान से, उन्होंने हिस्सा लिया था। और पावर लिफ्टिंग में उन्होंने ट्विंकल ने भी कम्पीट किया। डेफिनेटली शी वाज सर, गोल्ड। हमारी जो लड़कियां हैं वे वैसे ही ख़वातीन सनफ़े नाजुक कहलाती हैं, तो ये इंटरनेशनली जाके जो कम्पीट जब करना होता है उन लड़कियों के साथ तो बिल्कुल उनके लेवल पे आती है पूरी तरह। हाँ जी बिल्कुल, ये बड़ी हैरानकुन बात थी कि मस्कत में जब ये गई तो वहाँ पे हमारे कोई जाने वाले नहीं थे, लेकिन जो कैमरा मैन थे या जो मीडिया वाले थे उनमें कुछ लोग पाकिस्तानी ओरिजिन के थे जो मस्कत में अपने किसी न किसी अरबिक टीवी में काम कर रहे थे। तो उन्होंने इस चीज़ को बड़ा पिक किया कि हमारी लड़कियां स्ट्रॉन्ग हैं। एक बच्ची यहाँ नहीं है हमारे पास, वो भोलू और जारा ख़ानदान में से है, हैवी वेट में उसने भी गोल्ड मेडल लिया था। तो बिकॉज ट्विंकल वाज द फर्स्ट कि जिसने पहली दफ़ा पार्टिसिपेट किया, मेडल भी जीता और पार्टिसिपेट भी किया। बड़े ऑनर की बात है ये आपके लिए भी ज़ाहिर है एज ए कोच। तो हमें इस पर कहने में कोई आर नहीं कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने हमें हमारे कहे बगैर, मुतालबा किए बगैर हमें जो भी जिसने गोल्ड मेडल लिया था उसको तो सर पैसे दिए, वैसे इनाम शिकायत करते नजर आते हैं। मैं फर्स्ट टाइम किसी ने ये कहा है कि हमें सपोर्ट किया गया है, हाँ, नहीं उन्होंने किया है, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। सपोर्ट भी मिलती है। हाँ, उन्होंने जो गोल्ड मेडल बच्चियाँ हुई थी उनको 3-3 लाख रुपए कैश अवार्ड दिया चीफ मिनिस्टर की तरफ से। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के जो डीजी थे उस वक्त, उन्होंने बाकायदा थोड़ा देर बाद दिया लेकिन उन्होंने कैश अवार्ड में दिया, और ये बहुत बड़ी बात है। तो सर, अगर कोई बच्चा करना चाहता है, कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को इस फील्ड में लाना चाहते हैं, तो कितनी एज में बच्चे को आप इस तरफ ला सकते हैं? देखें, लोगों में काफ़ी सारी, एक इंग्लिश का वर्ड है मिथ, कि भी वेट लिफ्टिंग या पावर लिफ्टिंग करने से कद छोटा रह जाता है या ख़वातीन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। मेरे पास जितनी बच्चियाँ एक आध छोड़ के सारी लंबे कद की हैं और वो सारी लंबी होती जा रही हैं क्योंकि सारी जूनियर हैं। इस गेम में आने के लिए पहले आपको स्विमिंग करनी पड़ेगी, आपको जिम्नास्टिक करनी पड़ेगी, फ़िज़िकल फिटनेस करने के बाद फिर देखते हैं कि क्या उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है इस गेम की और स्ट्रेंथ और सारा कुछ करने के बाद। तो फिर 13 और 14 ईयर्स की एज में मेल और फीमेल जो हैं वो इस गेम में आ जाते हैं। सर, आप इनको प्लेयर्स को किस तरह से गाइड करते हैं? मतलब इनके न्यूट्रिशन के हवाले से ये लोग अपने खुद से केयर करते हैं, अपनी अवेयरनेस? हाँ नहीं, इनके पेरेंट्स को गाइड किया जाता है। इनके जो यूनिवर्सिटी कॉलेज के हैं जो कोचेज़ हैं उनको, जो इनके इंचार्ज हैं उनको बताया जाता है। ख़ास तौर पे इनको मैं प्रॉपर, जिस दिन इन्होंने प्रॉपर रेस्ट नहीं किया होता या डाइट नहीं खाई होती तो मैं इन्हें स्ट्रेचिंग करा के घर भेज देता हूँ कि जितनी खुराक आपने खाई है उसमें इतना कुछ ही हो सकता है। तो अगर डाइट इसमें आपको लेनी पड़ती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि आप लाखों रुपए खर्च करें। मतलब एक बैलेंस डाइट होती है, उसमें आप अपनी ट्रेनिंग पे, टेक्निक पे 60-40। अगर बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली इंजरीज के चांसेस भी ज़्यादा होता है, रिकवरी नहीं होती। प्रोटीन्स लेनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए, फल फ्रूट, हमारे पास सब्जियां बड़ी अच्छी हैं, दालें हैं, ये सारा इनको एक स्केड्यूल बना दिया जाता है कि आपने ये चीज़ इस तरह खानी है। घर में पालक पकी हुई है, शलजम पके हुए हैं, आप मुंह बना लेती हैं, नहीं खाती, तो मैं उनको बताता हूँ इसके ये फ़वाइद हैं। तो अब वो पेरेंट्स भी खुश होते हैं कि हमारी बच्चियाँ वो चीज़ें खाती हैं जो आप सारी उम्र हमने नहीं खिला सके। वो अब गेम के शौक से कि ये खाओगे, तो मैंने उन्हें कहा कि जहाँ ग्रीन सब्ज़ी नज़र आए खा जाओ, क्योंकि पोटेशियम होता है उसमें, वो उनकी बॉडी के लिए ज़्यादा होता है। मेल और फीमेल की डाइट में टोटली डिफरेंट होता है। फीमेल की डाइट टोटली डिफरेंट होती है। डाइट के साथ इनकी ट्रेनिंग भी डिफरेंट होती है कुछ? हाँ, मेल और फीमेल की ट्रेनिंग डिफरेंट होती है। उस क्योंकि मैं यूके में कराता रहा हूँ 10 साल, तो मुझे वहाँ पे खासा एक्सपीरियंस है कि वहाँ की बच्चियों को जिस तरह मैं कराया करता था ट्रेनिंग, तो वो भी माशाल्लाह अभी तक मेरे साथ कांटेक्ट में है और मैं उनको ट्रेनिंग यहाँ से भेजता रहता हूँ और इनको भी समझाता हूँ। सर, इनका ये किस तरह से डिसाइड आप करते हैं कि जैसे कि किस वेट में किस लड़की ने खेलना है, ये इनका क्या होता है क्राइटेरिया? इसमें एज और बॉडी वेट और हाइट ये देखा जाता है। हमारे पास एक मिसाल है, छोटी बच्ची है, ट्विंकल की सबसे छोटी बहन है, उसका कद एग्जैक्टली अब ट्विंकल जितना हो गया, तो उसका 43 kg वेट है। तो मैं उसको यही कहूँगा कि तुम अपना वेट इंक्रीज़ करो, तो अब कार्बोहाइड्रेट्स लो, फैट लो और जूसेस ज़्यादा पियो ताकि तुम्हारे कद के हिसाब से वेट कम है। तो जो वेट बढ़ेगा, ट्विंकल जब कम्पीट करती थी तो वो 57 kg में थी,
इस वक्त वो 67 kg में है, 10 kg उसका वेट बढ़ा है, तो मतलब उस 10 kg के बाद उसका टोटल भी अगर अच्छा किसी बढ़ेगा। प्लेयर का 53 kg वेट है फॉर एग्जाम्पल, तो वो कितने वेट के उसमें तो उसकी खेलता है? हाइट भी जो है वो उसी हिसाब से होनी चाहिए। अच्छा जैसे हमारे पास एक सनिया गफूर है, इंटरनेशनल फैमिली की है, वो 57 kg की है, अच्छा उसकी हाइट भी छोटी है और एज भी उसकी 21 हो गई है, अब उसका हाइट नहीं बढ़ेगी। देखिए कुछ बच्चियां होती हैं जिनकी हाइट 21 तक ग्रो करती है, तो उस हिसाब से हमें फिर उनको उस कैटेगरी में रखना पड़ता है। मैक्सिमम हाइट जो होती है जो 47 है, जैसे एक साइबल सोहेल है ट्विंकल की बड़ी बहन है, तो वो 47 kg में है क्योंकि उसकी हाइट छोटी है, तो उसको हम उसी हाइट में उसी वेट में रखते हैं। इसमें हाइट वैसे मैटर करती है कि छोटी हाइट वाले नहीं खेल सकते या बहुत ज़्यादा लंबी हाइट वाले नहीं होने कोई चाहिए? मसला नहीं, कोई मसला वो नहीं। ऐसा जो कोई बड़ी मसला हाइट की होगी उसका वेट ज़्यादा होगा, तो उसमें उसका जो एनर्जी लेवल है वो ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा वेट उठा लेगी। जो छोटी हाइट की होगी उसका मोमेंटम कम होगा क्योंकि उसका लीवर छोटा होगा। तो आप देख लें बड़ा पत्थर पड़ा है, आपके लंबे बाजू हैं, लंबा एक रॉड रख के तब उठाएंगे तो पत्थर उठ जाएगा। तो जो लंबे कद वाली हैं उनका लीवर ज़्यादा अच्छा होगा, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से वेट उठा लेंगी, लेकिन उनका अपना बॉडी वेट भी ज़्यादा होगा। सर थोड़ा सा ये बताएं कि क्या टेक्निकली किस तरह खेली जाती है, इसमें वेट्स होते हैं क्या, डंबल्स क्या? पावर लिफ्टिंग में 7 कैटेगरीज होती हैं। अच्छा इसमें पहली कैटेगरी 47 kg की अप टू, किसी का 40 है, किसी का वो 47 से अबव नहीं जाएगी, तो वो 47 kg कैटेगरी का मुकाबला होगा। इसी तरह 47.1 से 52 kg तक और 52.1 से 57 तक, इस तरह 7 कैटेगरीज है। तो उसको हम इस तरह कहते हैं 47, 52, 57, 63, 69, 72, 84 एंड 84 प्लस। यानी जिसका 84.1 से लेकर, जैसे हमारे पास ये मोमना है, इसका 96 kg वेट है, तो ये भी उसी में लड़ेगी जिसका वेट 85 kg होगा। ये अनलिमिटेड वेट होता है, ये अनलिमिटेड होता है, इससे फिर ऊपर वाला मतलब कोई भी खेल सकता है। ठीक हो गया। सर इसके अलावा कोई यूथ के लिए पैगाम देना चाहेंगे एंड पे आपके ये को इसमें आना चाहिए या क्या आना चाहिए? आज जो दौर आजकल का चल रहा है, अगर आप क्रिकेट खेलना चाहें, हॉकी खेलना चाहें, फुटबॉल खेलना चाहें, तो आपको BCO लड़कियां मिल जाती हैं, लेकिन उसमें कंपटीशन ज़्यादा होता है। वेट लिफ्टिंग ऐसा खेल है जिसमें वापडा, आर्मी, रेलवे, पुलिस, नेवी, एयरफोर्स ये भागते फिर रहे हैं कि कोई बच्ची हमें मिले तो उसको हम महकमे के अंदर रिक्रूट करें। सर मतलब महकमे मौजूद है हाँ बच्चियों को, हाँ लड़कों के निस्बत लड़कियों को ज़्यादा है। ये आपके बिल्कुल एग्जैक्ट पीछे ये नादिया मकसूद बैठी है, एक रबिया है, इनको वापडा 35,000 देती है पर मंथ। लुक्रेटिव ऐसे हैं, सिर्फ 1-1.5 घंटा शाम को, 1-1.5 घंटा सुबह ट्रेनिंग करें और अपना जाहिर है कि इस तरह से लड़कियां जब अपनी फैमिलीज को भी सपोर्ट कर सकती है और फिर ये बड़ी जिसे कह लें कि कवर्ड गेम है। आपने सिर्फ कंपटीशन भी करना है तो वो भी आपने एक हॉल के अंदर करना है और ट्रेनिंग भी आपको एक, तो इसमें मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी बच्चियों को और नहीं मिल सकती। सर इसको एक पैगाम पेरेंट्स के लिए भी छोटा सा दे दें कि जो पेरेंट्स समझते हैं कि लड़कियों को नहीं खेलना चाहिए, उनके लिए कोई ज़रूर एक मैसेज दीजिएगा। वो एक सेहतमंद माँ, एक बच्ची जो है वो एक सेहतमंद माँ होती है, तो ये एक हेल्दी गेम है। इसमें बच्चियाँ स्ट्रेंथ गेन करती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी गेन करती हैं और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जब जाती हैं तो ये एक्सेलेंट माएँ होती हैं और इनको आगे माशरे में जिस तरह के आगे अब फाइनेंशियल हालात आ रहे हैं दुनिया के, तो इनके अच्छा एक रोज़गार इनको मुहैया हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी हेल्थ और सेहत के लिए इससे बेहतरीन चीज़ और कोई नहीं है। वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग अपनी बच्चियों को कराएं, बड़ी सेफ़ तरीन है। आप इनको देख लें, इनके चेहरे, इनकी चलना फिरना बिल्कुल नॉर्मल है, सिर्फ ये टेक्निक है। टेक्निक सीख जाएंगी और माशरे में अपना मकाम बनाएंगी और पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगी। और ये स्ट्रेंथ वाइज ताकतवर हैं। साउथ एशियन के लड़कियों यहाँ पाकिस्तानी जो लोग हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, पाकिस्तानी ख़वातीन ज़्यादा जफाकश हैं। गेम करके अपना वो पाकिस्तान का मेडल भी जीत सकती हैं और पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगी, साथ अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन करेंगी। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, आपने थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जी नाज़रीन, ये थे राशिद मलिक साहब हमारे साथ, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। अभी आगे चलते हैं और कुछ और प्लेयर्स से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। आइए देखिए।
जी नाज़रीन, हमारे साथ दो बड़ी टैलेंटेड प्लेयर्स मौजूद हैं, दोनों आपस में बहनें भी हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुझे अपने बारी बारी नाम बताओ। मेरा नाम मरियम सुहेल है। मेरा नाम साइबल सुहेल है। अच्छा, आप दोनों की एक बहन और भी हैं, वो बड़ी हैं कि छोटी हैं? पहले मुझे ये बताओ। ट्विंकल, जिनसे मैंने अभी पहले भी बात की है। छोटी है हम दोनों से। अच्छा, वो आप दोनों से छोटी बहन है। और आप दोनों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है? ये बड़ी है। अच्छा, ये बड़ी है और ये छोटी है, नहीं उल्टा हिसाब है यहाँ पे। चलो, वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताओ, आपको जैसे ट्विंकल से भी अभी मेरी बात हो रही थी, उसने बताया कि फैमिली की बड़ी सपोर्ट रही, तो आपस में बहनों में कोई जेलसी वगैरह भी होती है? सपोर्ट तो चलो थी, वो आप लोगों से ये पूछते हैं कि जेलसी वगैरह होती है आपस में आप लोगों को? जेलसी नहीं होती क्योंकि हम चारों बहनें अलग अलग बॉडी वेट में हैं, तो हम लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जेलसी फील नहीं करते। हाँ जी, बिल्कुल एग्री करती हूँ मैं। एग्री करती हूँ। चल, कभी लड़ाई होती है, एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते हो, तुम ये नहीं सही कर रही, तुम ये नहीं, हेल्प करते हो एक दूसरे की? हाँ, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जैसे कि ये ठीक नहीं कर रही, इसे ऐसे करो, ये ट्रेनिंग में ठीक हो जाए, तुम्हारा जो है टोटल आगे बढ़ेगा, तो ये करते रहते हैं एक दूसरे को। जब आपकी बहन ने मेडल जीता 2015 में, गोल्ड मेडल जीता, उस टाइम आप लोग साथ वहीं पे थे या आप लोग पाकिस्तान में थे, या किस तरह से थे? नहीं, हम लोग पाकिस्तान में थे, वो गई थी सर के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ वो गई थी। तो कैसा लगा जब फ़ोन आया, जब पता चला, तो कैसी फीलिंग थी उस टाइम घर में सबकी? बहुत ज़्यादा हम लोग खुश थे। ये था कि मेडल आएगा, ये नहीं पता था कि गोल्ड मेडल आएगा। और पाकिस्तान फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल के साथ मतलब जाना जाएगा पूरे दुनिया में, तो हम लोग खुश थे। कोचेज़ की मेहनत थी, फेडरेशन की, और घर वालों की भी मेहनत थी साथ साथ। तो जब उसने मेडल जीता, अब उसको देख के खुद मोटिवेट होते हो कि अब है कोई कि हम भी मेडल लेकर आएंगे जैसे हमारी बहन लेकर आई थी? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम जैसे ट्रेनिंग कर रहे हैं नेशनल गेम्स के लिए, तो यही है कि हमने और ट्रेनिंग करनी है और हमने भी मेडल लेके आना है। वेरी गुड। अच्छा, तो फैमिली वाले करते हैं कभी कि वो एक दूसरे के साथ मुकाबला कि वो ऐसी है, तुम ऐसे नहीं करती, या कुछ इस तरह का होता है? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं इशू होता क्योंकि फैमिली बहुत सपोर्ट करती है, मतलब हर एक चीज़ में सपोर्ट करते हैं वालिदैन। ट्रेनिंग हो, कोई भी चीज़ हो, उन्होंने कभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं हम लोगों को किया। तो आप लोग हमेशा इकट्ठे ही प्रैक्टिस करते हो? कितने बहनें हो? 3 4? कितने बहनें हो? 4 बहनें। अच्छा, चौथी हमें नहीं मिली ना, इसलिए हम थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे। वो छोटी है कि बड़ी है? वो सबसे छोटी है, वो ट्विंकल से भी छोटी है। अच्छा, वो भी, उसकी कितनी एज है? वो है 12 ईयर की और 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। अच्छा, 12 ईयर्स की है और वो भी वेट उठा लेती है, तो मतलब कैसे करते हो? क्या खिलाते हैं घर में? अम्मी क्या खिलाती हैं आप लोगों को? फुल हेल्दी चीज़ें होती हैं, जूस, शेक, और जैसे वो होते हैं सीरी पाए, ऐसी चीज़ें हेल्दी हैं। आपको देख के तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि इतना इतना हैवी किस्म का वेट उठा सकते हो। नहीं, बिल्कुल, बस इसमें टेक्निक होती है कि टेक्निक अच्छी हो तो आप वेट उठा सकते। चलो, गुड लक यार, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों ने भी हमें टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, इन दोनों बहनों से बात की, इनकी चौथी बहन भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? बहुत अच्छे। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, बड़ा मज़ा आया आप लोगों की बहनों से आपकी बातें करके। अब मुझे ये बताओ कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम वेरोनिका सुहेल है। इसका क्या मतलब? हकीकी अक्स। हकीकी अक्स, बड़ा प्यारा नाम है आपका। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये कैसे, मतलब कि इतने से उसके साथ कैसे वेट उठाते हो? इसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती है ना, 48, 52, 58, 62, ऐसे उसमें 7 कैटेगरीज होती हैं, और उसमें अलग अलग बॉडी वेट। ये नहीं हो सकता कि 100 kg की जो लड़की है और वो 40 kg की लड़की के साथ मुकाबला। इसमें कैटेगरीज होती है ना। अच्छा, वेरी गुड। तो मतलब कभी कोई हुआ नहीं, कभी कोई मसल खिंच गया, कभी कोई मसला हो गया? 100 मसले मसाइल हो जाते हैं। वो होते रहते हैं, यानी कि ट्रेनिंग में तो होते रहते हैं, लेकिन सर वो बताते हैं कि ये करो तो ऐसे ठीक हो जाएगा। तो फिर डाइट शाइट सही लेते हो कि घर वाले बहनें मार मार के खिलाती हैं कि ये भी खाना है, ये भी खाना है, दूध भी पीना है? नहीं, हमारे घर में अगर फ्रिज में कोई चीज़ ना हो तो मैं कहती हूँ पापा ये अपनी फ्रिज नहीं है, कुछ चीज़ लेके आओ। कोई फल लाना पड़ा हो तो मैं कहती हूँ इस फ्रिज अपनी नहीं है, इसमें फल लेके आओ, फल नहीं है, ऐसे। बल्कि सब बहनों में से सबसे ज़्यादा मैं खुद खाती हूँ। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, मुझे सच सच बताओ कि बाकी जितनी भी बहनें हैं, सबसे ज़्यादा दोस्ती किससे और सबसे ज़्यादा डांट किससे पड़ती है? बड़ी बाजी, साइबल बाजी से, और वही सबसे ज़्यादा डांटती हैं। दोस्ती भी उनसे ज़्यादा है और डांट भी उनसे ज़्यादा पड़ती है। जी, चलो, वेरी गुड। बहुत खुशी हुई इनसे मिलके नाज़रीन। हमें छोटी सी बच्ची है, देख के नहीं लगता कि वेट लिफ्टिंग या पावर लिफ्टिंग वगैरह गेम्स करती है इस तरह की, लेकिन प्राउड है पाकिस्तान का। आइए आगे चलते हैं और भी बच्चों से मिलते हैं। जी नाज़रीन, एक और बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या? स्नेहा गफूर। सनेहा गफूर। सनेहा, मुझे बताओ कि कब से पावर लिफ्टिंग कर रही हो?
पावर लिफ्टिंग तो मुझे 4 साल हो गए हैं और वेट लिफ्टिंग भी करते हुए 4 साल हो गए हैं। अच्छा, आप पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग दोनों कर रहे हो? जी अच्छा, किस लेवल पे अब तक खेल चुके हो? नेशनल लेवल पे भी खेल रहे हो यूनिवर्सिटी के साथ साथ? जी, मैं इंटरनेशनल खेल के आई हूँ और नेशनल भी खेल रही हूँ। और अभी तक कितने कोई इंटरनेशनल मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है? जी, सैफ गेम्स में मैं गई हुई थी। 58 कैटेगरी में मैं खेली हूँ। 4th पोजीशन हासिल किया मैंने सैफ गेम्स फोर्थ पोजीशन। तो उसमें और कितनी थी कंट्रीज आई? का 4-5 कंट्रीज आई हुई थी। अच्छा, काफ़ी कंट्रीज़ और भी मौजूद थी। अच्छा, ज़बरदस्त। मुझे ये बताओ कि फैमिली की सपोर्ट किस तरह रही इस पूरे आपके सफ़र में? मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट दी हुई है, अभी तक दे रहे हैं। और माशाल्लाह से मेरे जो अब्बू हैं वो भी इंटरनेशनल कोच हैं और भाई वगैरह भी इंटरनेशनल हैं। पहले मैंने अपने अब्बू से की हुई थी ट्रेनिंग स्टार्ट और अब मैं जो राशिद मलिक से करती हूँ। तो भाई वगैरह तो अक्सर हमारी सोसाइटी में देखा गया, अक्सर कहते हैं कि नहीं हमारी बहन कहीं नहीं जाएगी, तो ऐसा कोई मसला तो नहीं आपको फेस करना पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं उन्होंने बोला मुझे, वो खुद लेके आते हैं मुझे। अच्छा, वो खुद यानी मुकम्मल सपोर्ट आपको हासिल है? जी चलो ज़बरदस्त, गुड लक। थैंक यू स्नेहा जी। नाज़रीन, स्नेहा की आपने बातें सुनी, बड़ी टैलेंटेड प्लेयर हैं। एक और प्लेयर से मिलते हैं, आइए आगे चलते हैं। जी नाज़रीन, एक बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोमिन अर्शद। जी नाज़रीन, पहली प्लेयर हैं जिनको देख के मुझे लगा कि वाकई कोई पावर लिफ्टिंग या वेट लिफ्टिंग करती हैं। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कब से इस गेम में हो, कब से खेल रहे हो? करीब 2 साल हो गए हैं। तकरीबन 2 साल हो गए हैं। तो कैसा लगता है, कैसा एक्सपीरियंस? काफ़ी अच्छा और काफ़ी मज़े की गेम है, स्पीड की गेम है और इसे करके मज़ा आता है। वेरी गुड। अच्छा, मुझे बताओ फैमिली की सपोर्ट कितनी रही गेम करने में, कितना घर वालों ने सपोर्ट किया? बहुत ज़्यादा। मेरे बाबा बहुत खुश भी होते हैं मुझे देख के और इवन कि उन्होंने मुझे बाइक चलाना सिखाया, जिस वजह से मैं नहीं आ पाती थी कि वो एक रुकावट थी कि मुझे लेना, पिक करना और ड्रॉप करना उनके लिए मुश्किल था। उन्होंने मुझे बाइक सिखाया, मैं बाइक पे आती हूँ और अपनी ट्रेनिंग करती हूँ अच्छे से और खुद ही घर जाती हूँ। इतनी सपोर्ट करते हैं घर वाले। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, जो आप जो नेशनल लेवल पे खेलते हो, उसके अलावा कोई डिपार्टमेंट वगैरह से भी खेलते हो? जी, मैं रेलवे की तरफ से। अच्छा, रेलवे की तरफ से खेलते हो। यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट? नहीं, मैं स्कूल लेवल के बाद यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं गई। उसके बाद आगे कोचिंग वगैरह, जिम वगैरह में एक्स्ट्रा होता है ना वो। मुझे अभी आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले जब मैं यहाँ आई, बात हो रही थी बाहर, तो आपने बताया कि आप जिम के भी इंस्ट्रक्टर हो। तो कैसे ख़वातीन को गाइड करते हो? मुश्किल नहीं होता? ख़वातीन को समझ आ जाती है? ख़वातीन इसीलिए आती हैं वेट रिड्यूस करवाने, उन्हें डाइट प्लान वगैरह दिया जाता है और ज़्यादातर एक्सरसाइजेस और फिटनेस के लिए ज़्यादा होते हैं, उनकी फिटनेस के लिए भी थोड़ा सा उन्हें गाइड किया जाता है। थैंक यू मोमना जी। नाज़रीन, आपने देखा पाकिस्तान में भरपूर टैलेंट मौजूद है, मगर ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि उस टैलेंट को प्रमोट किया जाए। हमारी तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आपकी बच्चियों में अगर टैलेंट मौजूद है तो उन्हें ज़रूर प्रमोट करें। इसके साथ ही अपनी होस्ट मालिका मंसूर को इजाज़त दीजिए, लेकिन उससे पहले फ़ीडबैक के लिए हमारा ईमेल एड्रेस ज़रूर नोट कर लीजिएगा, हमें मैसेज ज़रूर कीजिएगा, ईमेल ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।